हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का विषय है फ्रीमेसन का गुप्त समाज। शायद सबसे प्रसिद्ध गुप्त समाजों में से एक फ्रीमेसनरी का एक विस्तृत इतिहास है जो स्टोन मेसन गिल्ड से शुरू होता है। फ्रीमेसन अक्सर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बिरादरी होने का दावा भी करते हैं। इसकी बुनियादी संगठनात्मक इकाइयां लॉजेस हैं जो स्थानीय हैं और आमतौर पर ग्रैंड लॉज द्वारा देखरेख की जाती है। हालांकि ग्रैंड लॉज को नियंत्रित करने वाला कोई केंद्रीय संगठन नहीं है, जिसका अर्थ है कि वे काफी हद तक स्वतंत्र हैं और नीतियों में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके पास संभवतः समान ढांचे हैं। पहला, ग्रैंड लॉज, जिसे मूल रूप से लंदन और वेस्टमिंस्टर के ग्रैंड लॉज के रूप में जाना जाता था और बाद में इंग्लैंड का ग्रैंड लॉज कहा जाता था, 24 जून 1917 को स्थापित किया गया था। हमारे देश की राजधानी की योजना से लेकर हत्या तक हर चीज के पीछे कथित तौर पर फ्रीमेसन के रहस्य छिपे हुए हैं। रहस्यमय मेसोनिक बिरादरी के सदस्यों में प्रमुख राजनेता, संस्थापक पिता और व्यापार जगत के दिग्गज शामिल हैं। आधुनिक समय में मेसन लाखों लोगों को दान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फ्रीमेसन कौन है और वे किस बात के लिए खड़े हैं? क्या वास्तव में फ्रीमेसन हैंडशेक का कोई रहस्य है? यहाँ 7 ऐसी बातें बताई गई हैं जो आप फ्रीमेसन के बारे में नहीं जानते होंगे। फ्रीमेसन दुनिया के सबसे पुराने भाईचारे वाले संगठन से संबंधित है, एक समूह जो यूरोप में मध्य युग के दौरान कुशल बिल्डरों के एक संघ के रूप में शुरू हुआ था। कैथेड्रल बिल्डिंग के पतन के साथ समाज का ध्यान बदल गया। आज फ्रीमेसन एक सामाजिक और परोपकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को अधिक सदाचारी और सामाजिक रूप से उन्मुख जीवन जीना सिखाना है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में इतिहास की प्रोफेसर मार्गरेट जैकब कहती हैं। जैकब कहते हैं कि इसमें गुप्त पासवर्ड और अनुष्ठान हैं जो मध्य युगीन संघ से उत्पन्न हुए हैं। मूल संघ में 3 चरण थे, अप्रेंटिस, फेलोक्राफ्ट एंड मास्टर मेसन्स, जो साइट पर काम करने वाले सभी लोगों की देखरेख करते थे। आज ये डिग्री अधिक दार्शनिक है। फ्रीमेसन्स एक दूसरे को कई तरह के हाथ मिलाकर बधाई देते हैं, जो संगठन में किसी के पद के आधार पर होता है। प्रत्येक डिग्री के लिए एक हाथ मिलाना होता है, अप्रेंटिस, फेलोक्राफ्ट एंड मास्टर मेसन, यानी पहले 3 डिग्री और उच्च डिग्री में भी। प्रत्येक संस्कार के अपने अलग अलग हाथ मिलाने के तरीके होते हैं, इसलिए इसमें काफी विविधता होती है। इनका उपयोग मेसोनिक समारोहों के दौरान किया जाता है, जबकि फ्रीमेसनरी स्वयं एक धर्म नहीं है। इसके सभी सदस्य सर्वोच्च सत्ता या ब्रह्मांड के महान वास्तुकार में विश्वास करते हैं। सदस्य कई धर्मों से आते हैं, लेकिन एक संप्रदाय विशेष रूप से किसी भी क्रॉसओवर को रोकता है। कैथोलिक चर्च ने पहली बार 1738 में फ्रीमेसनरी की निंदा की, जो मैसोनिक मंदिरों और उनके भीतर किए जाने वाले गुप्त अनुष्ठानों पर चिंता के कारण प्रेरित था। 19वीं शताब्दी में वेटिकन ने मेसन को सिनागॉग ऑफ सेटन भी कहा। राजनीति के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली तीसरी पार्टी, एंटी मैसोनिक पार्टी, 1828 में इस डर के जवाब में बनाई गई थी कि समूह बहुत गुप्त और शक्तिशाली हो रहा था। इसके कई सदस्यों ने फ्रीमेसन्स के बारे में षड्यंत्र के सिद्धांतों का प्रचार किया। कुछ नेताओं ने दावा किया कि उस समय की एक कुख्यात हत्या मेसन के हाथों हुई थी, ताकि पीड़ित को संगठन के रहस्यों को उजागर करने से रोका जा सके। परंपरागत रूप से फ्रीमेसन की सदस्यता केवल पुरुषों के लिए खुली रही है। समूह के 1723 संविधान में, जो कि इंग्लैंड के ग्रैंड लॉज के तत्वावधान में जेम्स एंडरसन द्वारा संगठन के लिए 1733 एक तरह की गाइडबुक है, महिलाओं और नास्तिकों को गुलाम लोगों के साथ बाहर रखा गया था। रिवोगेर कहते हैं कि अब मेसन्स सभी क्षेत्रों से आते हैं, बशर्ते वे वार्षिक सदस्यता का भुगतान कर सके। लेकिन जबकि महिलाओं को द ऑर्डर ऑफ द ईस्टर्न स्टार नामक एक संबद्ध संगठन में शामिल होने की अनुमति है और कुछ लॉजेस महिला सदस्यों को मान्यता देते हैं। फ्रीमेसनरी उतनी सार्वभौमिक नहीं है जितनी यह दावा करती है, क्योंकि कई देशों में महिलाओं और नास्तिकों को अभी भी बाहर रखा गया है। अमेरिका और यूरोप में यह शहर दर शहर, लॉज दर लॉज अलग अलग हो सकता है। पूरे इतिहास में प्रसिद्ध फ्रीमेसन्स पाए जा सकते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन एक मास्टर मासन थे और बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका में पहले मासनिक लॉज के संस्थापक सदस्य थे। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और जेराल्ड फोर्ड मेसन थे, जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल भी थे। वुल्फगैंग अमाडेउस मोत्सार्ट, डेवी क्रॉकेट, ड्यूक एलिंगटन, नैट किंग कोल, हेनरी फोर्ड, पॉल रोबसन एंड एस्ट्रोनॉट बज ऑल्ड्रिन भी फ्रीमेसन्स थे। फ्रीमासन्स ने क्रांति का नेतृत्व किया, स्वतंत्रता की घोषणा तैयार की और अमेरिका की राष्ट्रीय राजधानी का डिजाइन तैयार किया। क्या अमेरिका दुनिया के सबसे पुराने गुप्त समाज का निर्माण है? क्या आज भी फ्रीमासन्स हैं? आज भी फ्रीमेसन्स मौजूद हैं और उनकी सार्वजनिक छवि
श्राइनर्स के हाई प्रोफाइल चैरिटी कार्य से काफी प्रभावित हुई है, जो फ्रीमेसन का एक उपसमूह है जिसे द एंशिएंट अरबिक ऑर्डर नोबल्स ऑफ द मिस्टिक श्राइन के रूप में भी जाना जाता है। श्राइनर्स की स्थापना 1770 में न्यूयॉर्क सिटीज निकरबॉकर कॉलेज में फ्रीमेसन्स द्वारा की गई थी और आज भी वे अपना स्वयंसेवी कार्य जारी रखते हैं। फ्रीमेसन्स का सबसे पहचाना जाने वाला प्रतीक द स्क्वायर एंड कंपासेस है। बिल्डर के वर्ग के दाहिने कोण को कंपास द्वारा जोड़ा जाता है, जो जियोमेट्री में एक केंद्रीय उपकरण है जिसे MIT के कुछ विशेषज्ञों के अनुसार प्रतीक के केंद्र में G द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरों ने G को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में व्याख्या किया है। ब्रह्मांड के महान वास्तुकार मसोनिक प्रतीक के रूप में ऑल सीइंग आई वाली आंख के दृष्टिकोण पर तीखी बहस हुई है। फ्रीमेसन से बहुत पहले मिस्र के लोग हॉरस की आंख का इस्तेमाल करते थे और सर्व देखने वाली आंख ईसाई धर्म और ईश्वर की सतर्कता के प्रतीक के रूप में पुनर्जागरण कला में बार बार दिखाई देती है। लेकिन हिलाडेल्फिया फेडरल रिजर्व जैसे संगठन दावा करते हैं कि फ्रीमेसन्स हेनरी वॉलिस और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1934 में डॉलर के बिल को फिर से डिजाइन करते समय जानबूझकर इसे चुना था। जॉर्ज वॉशिंगटन मैसोनिक नेशनल मेमोरियल के अनुसार सर्व देखने वाली आंख सर्वोच्च वास्तुकार की सतर्क देखभाल का मैसोनिक प्रतीक है, जो 1700 के दशक के मध्य में मुद्रित मैसोनिक साहित्य में दिखाई देने लगा।